किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन। जमीन हमारे आपकी, जमीन हमारे आपकी, भूमि के दलालों को रनहरा मांगे, रनहरा मांगे, हम भी मांगे, तुम भी मांगो, हम सब मांगे। जय जवान, जय किसान, भारतीय किसान यूनियन। चौधरी नरेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत। लोगों ने आज बाइक पर सवार होकर रैली निकाली है, जो कि हमारा कहना यह है कि हम किसी विकास में बाधक नहीं बनना चाहते, लेकिन हम अपने युवाओं को, जो आने वाली नस्ल है, उसके विनाश को भी नहीं होने देंगे। हमने चाहा है कि अगर हमारा गांव वहां विस्थापित करने से देश का विकास होता है, प्रदेश का विकास होता है, तो उसमें हम सहयोग करेंगे। लेकिन हमारा गांव विस्थापित कहां होगा, ये हमारी मर्जी के अनुसार है। पूरे प्रदेश में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि किसानों से सहमति लेने के बाद जहां वो बसना चाहते हैं उनको वहां बसाया जाए। तो हमारे गाँव ने सभी ने सहमति बनाई है कि हम मॉडलपुर पर हाईवे से लगकर अपने आप को विस्थापित करना चाहते हैं। अगर उसमें कोई भी आदमी अड़चन पैदा करेगा तो हम विरोध करेंगे, और उस विरोध को कहीं तक भी जाना पड़ेगा, हम वहां तक जाएंगे। अगर वो शांति से हमारे गांव को वहां से और मॉडलपुर हाईवे के पास में बसाना चाहते हैं तो हम उनका धन्यवाद करेंगे। उसके साथ हमारी 3-4 छोटी छोटी मांग और हैं। जो विस्थापित परिवार होंगे उनको जो 5 लाख रुपए दे रहे हैं उसको 12 लाख रुपए दिया जाए। जो विस्थापित घर और घेर की जगह है उसको समतुल्य करा जाए। हमारी जो बहन और बेटियां हैं उनको भी उनका हक मानते हुए, परिवार का सदस्य मानते हुए उनको भी वो लाभ दिए जाएं। और जो शोर का एक बड़ा मामला वहां पर चल रहा है, एयरपोर्ट के अंतर्गत जितने भी शोर के प्रभावित किसान हैं उनको मुआवजा वितरण किया जाए। ये हमारी बड़ी डिमांड है। आने वाले समय में एक हमारी बड़ी डिमांड रहेगी, जो सरकार ने हमसे वादा किया है कि हम यहाँ के बच्चों को रोजगार देंगे। अगर उन बच्चों को रोजगार में अगर कहीं भी कोई हीला हवाली हुई तो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। अगर वो देते हैं तो हम उनका धन्यवाद करेंगे। अच्छा सर, गांव के लोग माड़ोपुर की मांग कर रहे हैं कि हमारे गांव का विस्थापन वही हो, तो गांव के जो माड़ोपुर के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं गांव रनहेरा को लेकर कि यहाँ पर आना चाहिए या बसना चाहिए या नहीं? वो नहीं, उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। रनहेरा ये कहने लगे कि यहाँ एयरपोर्ट नहीं आना चाहिए। तो विकास का एक सिस्टम है, इसका सब सिस्टम है, और कोई गांव नहीं चाहता कि हमारे गांव के पास हमारे गांव ना आए। सब चाहते हैं कि अगर हम नज़दीक रहना चाहते हैं, हमारे अपने सामाजिक संरचना ये रही है, हम और उनके आपसी आन जाने रहे हैं, इसलिए तो मॉडलपुर मांगा है। हमारे मॉडलपुर में हमारा पहले से प्रेम है। मॉडलपुर के लोग हमसे प्रेम करते हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं, इसलिए तो मॉडलपुर मांगा है हमने। और मॉडलपुर नज़दीक रहेगा। मॉडलपुर के सभी गाँव वालों ने सहयोग किया है। उनके गाँव की ज़मीन जाएगी, इस विकास में जाएगी, वो भी एयरपोर्ट में ज़मीन जाने के जो भी जितने भी उन्हें लाभ मिलेंगे वो जो हमें रनहेरा को मिलेंगे वो मॉडलपुर के गांव वालों को भी मिलेगा। मॉडलपुर के जो किसान हैं वो लखनऊ भी गए तो वहाँ पे राकेश टिकैत भी पहुँचे थे, तो अभी वहाँ से किसानों को कोई आश्वासन मिला है? सरकार की एक प्लानिंग के तहत चलता रहता है सिस्टम, वो सब कुछ चल रहा है और हमने ज्ञापनों के माध्यम से सारी चीज़ बता दी गई है। अधिकारियों से लगातार वार्ता चल रही है और अधिकारियों ने ये कह दिया है कि जो भी किसान की मांग है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये आदेश है कि किसान की बगैर सहमति के हम कोई काम नहीं करेंगे। जहाँ किसान सहमत है वहीं हम सहमत हैं। तो वो सब लोग अपनी तरीका से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरीका से। आखिरी सवाल सर, जो जेवर एयरपोर्ट में जो दूसरे चरण विस्थापन होने वाला है, हमने सर्वे किया था, कुछ गाँव के लोग हैं जो झानू नगला, जो फलेदा कट्टे वहाँ की मांग कर रहे हैं, और जो रनहेरा गाँव वो माड़ोपुर की मांग कर रहा है। तो 2 वर्गों में बटा हुआ है जो एयरपोर्ट का जो विस्थापन। कहीं कानून में ये लिखा हुआ नहीं है कि विस्थापित जितने गांव होंगे वो सब एक ही जगह किए जाएं। ये सब कुछ है सिस्टम कि अगर विस्थापित गांव अलग अलग रहना चाहते हैं तो वो अलग अलग भी विस्थापित हो सकते हैं। अगर कोई अपना ये चाहता है मुझे फरेदा जाना है तो वो फरेदा चला जाए, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है किसी तरीका। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमें मॉडलपुर बसाया जाए तो हम मॉडलपुर बसाएंगे। अगर किसी को फरेदा जाना है, नंगला जानू का कोई आदमी ये कह रहा है मुझे फरेदा जाना, वो फरेदा चला जाएगा, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं।